बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट 2 एक्सरसाइज है जी 2.1 और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चल रहा है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5 और ऑनवर्ड क्वेश्चन, लेकिन ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो मेथड। इन तीनों में से कोई एक आपको एग्ज़ाम में लिखा हुआ आएगा, तो आपने क्वेश्चंस को इन स्टेप्स के ज़रिए से सॉल्व करना है। तो आइए देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या है, पुट द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएटेड इक्वल टू वाई। जिसको भी आपने डिफरेंशिएट करना है उसको आप नाम रख दें वाई का। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 1/x माइनस ए के। सेकेंड स्टेप क्या है कि हमने इंक्रीमेंट लेना है, x में इंक्रीमेंट डेल्टा x लेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y के अंदर इंक्रीमेंट क्या आ जाएगा, डेल्टा y। तो यहाँ पे y 1/x माइनस का a, ये मैंने जनाब x में इंक्रीमेंट लिखा डेल्टा x और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में इंक्रीमेंट आ गया डेल्टा y। अब इसे आप नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 का। सेकंड क्या है कि सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1। तो 1 को आप दोबारा लिख लीजिए, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/x माइनस का a, और इन्हें माइनस करना है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, y से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा जी डेल्टा y और 1/x प्लस डेल्टा x माइनस a और माइनस का 1/x माइनस का a, दोनों को आपस में माइनस कर दिया। अब इसमें अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो x प्लस डेल्टा x माइनस a, x माइनस a इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ चले जाएगा तो x प्लस डेल्टा x माइनस a और इधर क्या आ जाएगा जी, डेल्टा y। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने दोनों तरफ डिवाइड करना है, किस पे, डेल्टा x पे। तो डेल्टा y और यहाँ पे है जी x माइनस a, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस x माइनस डेल्टा x माइनस माइनस प्लस a और x प्लस डेल्टा x माइनस a, फिर x माइनस a और ये हमने डिवाइड कर दिया डेल्टा x, इधर भी डिवाइड कर दिया डेल्टा x पे। और आप देखिए ये माइनस x इस प्लस x से, माइनस a इस प्लस a से, ये डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसिल, तो ऊपर क्या रह जाएगा, माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने लिमिट लेनी है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। लिमिट डेल्टा x approaches to 0, लिमिट डेल्टा x approaches to 0। और इधर है जी डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इधर -1 x प्लस डेल्टा x माइनस a और साथ में x माइनस का a। अब डेल्टा x अप्रोच कर रहा है 0 पे, तो उसकी जगह पे आप 0 लगाएंगे, -1 x प्लस 0 माइनस a, फिर x माइनस a, तो 1/x माइनस a का होल स्क्वायर। जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइट आ जाए कोई ना कोई आंसर, तो ये जो लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x, इसे हम क्या लिखते हैं जी, dy ओवर dx। ओके हो गया। तो d ओवर डी एक्स माइनस का 1/x माइनस a का होल स्क्वायर, और यहाँ आप y की वैल्यू लगा लीजिए, y नाम किस चीज़ का था, 1/x माइनस a। तो ये सारे का डेरिवेटिव जनाब ये आया है, इसको हम पावर फार्मूले से वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 6। पार्ट 6 में तो सबसे पहले आप इसे लेट कर लें, y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 3, यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x।
सेकंड स्टेप हमारा इंक्रीमेंट लेना है भाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लिखेंगे x प्लस का डेल्टा x, x प्लस का डेल्टा x, और y की जगह हम लिखेंगे डेल्टा y। इस x में यहाँ x था तो x प्लस डेल्टा x, इधर x आ गया तो x प्लस का डेल्टा x। ये इसे आप नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम रखें इक्वेशन नंबर 2 का, और दोनों इक्वेशंस को हमने माइनस करना है। तो आप ये इस y को दोबारा लिख लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस का 3x। अच्छा जी, माइनस करेंगे, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं तो y से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा जी डेल्टा y, और इसका स्क्वायर की एक्सपेंशन कर दें, यानी चलें एक स्टेप और लिख लेते हैं, x प्लस डेल्टा x का स्क्वायर और -3x प्लस डेल्टा x माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 3x। नेक्स्ट स्टेप क्या कि हमने डिवाइड करना है किस पे, डेल्टा x पे। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए किस पे, डेल्टा x पे, और साथ साथ इसको सिंप्लीफाई करते रहें। देखिए a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का 3x माइनस का 3 डेल्टा x माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 3x। अब यहाँ से ये माइनस का 3x प्लस के 3x से, माइनस का x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर से कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने डेल्टा x को अप्रोच करवा देना है 0 पे। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, और इस तरफ है जी हमारे पास डेल्टा y ओवर डेल्टा x। अब यहाँ से देखें ये भी डेल्टा x आ रहा है, ये भी डेल्टा x है, ये भी डेल्टा x है, तो हम एक डेल्टा x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। जब एक डेल्टा x कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा डेल्टा x और प्लस का 2x और साथ में माइनस का 3 और डिवाइडेड बाय डेल्टा x, और ये वाला डेल्टा x इस डेल्टा x से कैंसिल। अब आप इस पर लिमिट अप्लाई कीजिए क्योंकि अब ये 0/0 फॉर्म ख़त्म हो गई। ये सारा प्रोसीजर हम 0/0 फॉर्म को ख़त्म करने के लिए करते हैं। डेल्टा x की जगह 0, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 3, तो फाइनली आंसर कितना आ गया 2x माइनस 3। जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइटली आंसर आ जाए, तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 को हमने क्या लिख देना है जी, dy ओवर dx, और यहाँ y की वैल्यू लगा दीजिए। y नाम था एक्स स्क्वायर माइनस 3x का। अब हम इसको वेरीफाई भी करते हैं। देखिए हमने अगर डायरेक्ट हम डेरिवेटिव लें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और 3 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका लेंगे, x का, और अगर इस पर हम ये फार्मूला लगाएं x की पावर n का डेरिवेटिव होता था n x की पावर n-1, तो इसके मुताबिक एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 3 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, तो 2x माइनस का 3, देखें यही डेरिवेटिव आ रहा है। हर वेरिएबल का डेरिवेटिव उसी के विद रिस्पेक्ट टू आंसर हमने क्या लिखना है 1, और एक्स स्क्वायर पे ऊपर हमने ये फार्मूला लगाया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें या अब इनिशियल मेथड से करें, सबसे आंसर क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में है 2 ओवर x की पावर 4।
तो आप इसमें सबसे पहले लेट कर लें y इज इक्वल टू 2/x⁴, और इसको लिख लीजिए 2x⁴ फिर y इज इक्वल टू 2, और इस पे हम लगाएंगे इंक्रीमेंट। x में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा x, y में इंक्रीमेंट होगा कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा y। और नेक्स्ट स्टेप होता है दोनों इक्वेशंस को आपस में हमने माइनस करना है। इसे इक्वेशन नंबर 2 कहिए, इसे इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ y फिर 2x⁴, और जब इन्हें माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये नेगेटिव, y से कैंसिल हो गया। यहाँ रह जाएगा जी डेल्टा y और 2x प्लस डेल्टा x⁴ माइनस 2x⁻⁻4। नेक्स्ट ये है कि हमने डिवाइड करना है जी दोनों तरफ किस पे, डेल्टा x पे। तो साथ साथ हमने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई भी करना है। और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन भी ले लें तो यहाँ आ जाएगा जी x प्लस डेल्टा x⁴ माइनस x⁻⁻4, और डिवाइड किया दोनों तरफ किस पे, डेल्टा x पे। अब इस पर ना हमने लगानी है बाइनोमियल सीरीज़। ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो मैं ब्लू कलर अगर आपको नज़र आ रहा हो, इसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज़ लगानी है। क्यों लगानी है कि इसका जो इंडेक्स है ना वो नेगेटिव हो गया। जब इंडेक्स नेगेटिव हो जाए, फ्रैक्शन वाला हो जाए, p/q वाला हो जाए, तो फिर हमें बाइनोमियल सीरीज़ लगानी पड़ती है। उसका फार्मूला ये होता है 1 + x⁴n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स तक ये सीरीज़ चलती है। ठीक है, अब सीरीज़ लगाने के लिए यहाँ वैल्यू 1 होनी चाहिए, और इधर वैल्यू जो है ना, ये इसकी कंडीशन है, यहाँ जो वैल्यू है वो लेस देन क्या हो, 1 हो। एब्सोल्यूट ऑफ x लेस देन 1 होना चाहिए, ये इसके लिए कंडीशन है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैं x जो है वो कॉमन ले रहा हूँ, और साथ हम दोनों तरफ लिमिट भी लगाते हैं। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y/डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0। अच्छा जी, 2 तो हमारा वैसे ही रहेगा, और x अगर मैं कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा 1 + डेल्टा x/x, और इस सारे के ऊपर पावर है जी -4, और x⁻⁻4, और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। देखिए बाइनोमियल सीरीज़ लगाने के लिए यहाँ 1 होना चाहिए, तो यहाँ से मैंने x कॉमन लिया है इन दो से। देखें x को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ जाएगा, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से कैंसिल हो जाएगा, दोबारा क्या आ जाएगा, डेल्टा x। अब डेल्टा x एक स्मॉल चेंज है और x एक होल क्वांटिटी है। जब आप स्मॉल वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो आंसर लेस देन 1 आएगा। ये कंडीशन अब पूरी हो रही है, इसके ऊपर हम बाइनोमियल सीरीज़ लगा सकते हैं। अब इस x के ऊपर पावर अलग करने लगा हूँ और इस पे पावर अलग करने लगा हूँ, यानी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, 2 कॉमन है, x⁻⁻4, 1 + डेल्टा x/x⁻⁻4, x⁻⁻4, और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब हम इन दोनों से x⁻⁻4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये भी हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। ये आ जाएगा 2 लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, x⁻⁻4 कॉमन लिया, 1 + डेल्टा x/x⁻⁻4, इधर आ जाएगा -1, और डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब ये बाइनोमियल सीरीज़ की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। जहाँ पर n है वहाँ पर हम वैल्यू लगाएंगे -4, और जहाँ x है वहाँ पर डेल्टा x/x लगाएंगे। ये आ जाएगा 2
लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स की पावर -4 लगाइए इस पे बाइनोमियल क्या है 1 प्लस एन एक्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एन और x की जगह लगाएंगे डेल्टा x ओवर x, फिर n इंटू एन माइनस वन ओवर 2 फिक्टोरियल, यानी n की जगह पे आ जाएगा -4 -1 ओवर 2 फिक्टोरियल और डेल्टा x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर एंड सो ऑन, और लास्ट में जाके ये वाला -1, और ये सारा डिवाइड हो रहा है किस पे डेल्टा x पे, और ये वाला +1 इस -1 से कैंसल। अब आप देखिए यहाँ डेल्टा एक्स आ रहा है, इसमें डेल्टा एक्स स्क्वायर है, आगे डेल्टा एक्स क्यूब, डेल्टा एक्स की पावर 4 होगा। हम डेल्टा एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स की पावर -4 डेल्टा एक्स कॉमन, यह आ जाएगा -4 ओवर एक्स प्लस -4 -5 ओवर 2 फिक्टोरियल, एक डेल्टा एक्स यहाँ रह जाएगा। देखिए हमने डेल्टा एक्स कॉमन लिया, यहाँ से डेल्टा एक्स ख़त्म, यहाँ डेल्टा एक्स स्क्वायर था तो एक डेल्टा एक्स रह गया, आगे होगा डेल्टा एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स क्यूब एंड सो ऑन, और ये भी आ रहा है जी नीचे डेल्टा एक्स, और ये वाला डेल्टा एक्स इस डेल्टा एक्स से कैंसल, और जैसे ही डेल्टा एक्स कैंसिल होता है आप इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, यानी आप देखिए इसमें आ जाएगा 2 एक्स की पावर -4 माइनस का 4 ओवर एक्स, इस डेल्टा एक्स की जगह 0 लगाएंगे, सारी टर्म 0, आगे डेल्टा एक्स स्क्वायर वहाँ भी 0, डेल्टा एक्स क्यूब 0, ये सारी टर्म जो है वो 0 हो जाएंगी। तो इसमें इस -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, और नीचे x की पावर 1 आ रही है, इधर x की पावर 4, इस x की पावर -4 को नीचे लेके जाएंगे तो ये x की पावर +4 और इसके साथ मिलके हो जाएगी 5, तो इसका आंसर आएगा -8 x की पावर 5, और जब आंसर आ जाए तो इधर वाले हिस्से को हम क्या लिखते हैं dy/dx। देखिए हम डायरेक्ट मेथड से इसे वेरीफाई भी करते हैं, हमने फार्मूला प्रूव किया है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, इसका क्या फार्मूला था n x की पावर n-1। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो ये है डेरिवेटिव ऑफ 2x की पावर 4, 2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिखिए, और डेरिवेटिव ऑफ x की पावर ऊपर ले आए -4। अब लगाइए इस पे फार्मूला, पावर पहले पावर में से एक कम, -4 में एक माइनस करोगे तो -5 हो जाएगा, और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -8, और x की पावर नीचे ला के हमने इसे पॉजिटिव कर लिया, x की पावर जो है वो, और यही आंसर आ रहा है, चाहे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें या एब इनिशियो मेथड से डिफरेंशिएट किए, सबसे आंसर जो है वो सेम आ रहे हैं।